यस दोस्तों, आज पता है KVS TGT के एग्ज़ाम्स थे और KVS TGT में हमने ये देखा इंग्लिश का था और WE का था। ठीक है, तो आज कुछ रिव्यूज़ हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है बताया है कि पेपर कैसा था, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था। उसके बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको चाह रहा हूँ इंट्रोडक्शन दूँ कि पेपर कैसा आया था, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल TGT इंग्लिश फर्स्ट शिफ्ट, इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 6th to 10th NCERT से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप छठी से लेकर 10वीं तक की NCERT इंग्लिश को प्रिपेयर कर लें एक बार कि कई बार ऐसा होता है या क्वेश्चन पेपर में ये भी देखा जा रहा है कि क्वेश्चंस जो है विद इन द चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर्स के बीच में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एनी फ्रैंक्स डायरी है, तो उसमें ये पूछ लिया था कि एनी फ्रैंक्स का मैथ्स टीचर कौन था, जो टीचर था वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा हम अगर स्टैटिक पोर्शन को या जो बुक की चीज़ें हैं 6 to 10 उसको एक बार हमें गो थ्रू करना पड़ेगा, तो ताकि हम एक बार उसके कैरेक्टर्स को जान लें, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, उसकी समरी क्या है, कैरेक्टर क्या है, किस कैरेक्टर्स के बीच वो चैप्टर चलता है। अगर ये सब चीज़ें अगर हमारे परफेक्ट नॉलेज में होंगी, अगर परफेक्ट हम जानते होंगे तो ईजिली पेपर को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है अनसीन पैसेज आ रहा है, अनसीन पैसेज भी जो है पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, ठीक है, CDP की पेडागॉजी का जो पोर्शन है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, यानी जैसे एरिक्सन थ्योरी है, बंडूरा थ्योरी है, साइकोएनालिटिकल थ्योरी है, पियाजे थ्योरी है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस किस तरह के हैं? एप्लीकेशन बेस्ड, क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी जो क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर प्रश्न जो है बन रहा है। अगर आप थ्योरी ज़्यादातर पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, आप टू द पॉइंट और टू द क्लास एप्लीकेशन के अनुसार जो है बच्चा को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, उसके आधार पर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन अपनी करेंगे। और दूसरा है जीके का, अगर एक प्रेसिडेंट का चुनाव जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये इस तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन ग्रामर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के टाइप, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, मिक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, एंड अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट वन एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आए हुए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आए हुए थे। अगर जीके में बात करें तो जो है ज्योग्राफी आई थी, पॉलिटी आई थी, उसके बाद क्लासेस से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, CDP वगैरह में ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू कम टू द फैक्चुअल थिंग्स, फैक्चुअल इन द सेंस एप्लीकेशन बेस्ड जो चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी जनरल क्लास में देखते हैं, क्लास में ऑब्जर्व करते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बच्चे का रिव्यू था, एक एस्पिरेंट का रिव्यू था जो मैंने आपसे साझा करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट वन चलते हैं। दूसरा स्टूडेंट उन्होंने भी जो है KVS TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था, तो उनकी कुछ देखते हैं उन्होंने क्या कहा या पेपर के बारे में क्या चीज़ें अपनी रखी। पेडागॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल पेडागॉजी में उन्होंने ये बताया कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, जैसे एरिक्सन थ्योरी है, बंडूरा है, साइकोएनालिटिकल थ्योरी है, पियाजे थ्योरी है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है। क्लासरूम बेस्ड सिचुएशंस पर आप क्वेश्चन तैयार करिए, यानी क्लासरूम बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, सिचुएशन में आपकी सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कैसे टीचर को खड़े होना है, किस एंगल पर टीचर को खड़े होना है, इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे तभी आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी के पीछे ना पड़े, थ्योरी को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आप प्रिपरेशन करिए। दूसरी बात ये है कि ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन उन्होंने ये बताया, स्टैटिक पोर्शन जो है थोड़ा सा जीके में कम करना है, यानी जो पिछले उन्होंने बताया उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का व्यू ये है कि जो उन्होंने 6 महीने या 1 साल की जीके तैयार की उससे थोड़ा कम क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश नॉर्मल थी। जनरल साइंस बेस्ड क्वेश्चन, यानी GS में भी साइंस बेस्ड क्वेश्चन हैं, जैसे कटला जो है, कुछ टाइप्स ऑफ फिशेस, कटला, रोहू, कौन से जो है किस वाटर की किस सरफेस पे रहती हैं, क्या ये सबसे ऊपर रहती है, नीचे रहती हैं, इस तरह का क्वेश्चन एक आया हुआ था। ये जो फिशेस हैं वो किस जो है सिचुएशन पे रहती हैं, यानी फूड एंड हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स लाइक द फिशेस एंड अदर वन। उसके बाद रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, ब्लड रिलेशन, ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड में जो इनका व्यू है कि यस बेसिकली हाँ 6th to 10th NCERT इसको आपको तैयार करना है। एनी फ्रैंक डायरी, द टाइगर है, ठीक है, द जियान खोस्ट है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। एक्टिव पैसिव ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन आया हुआ था, बुक टेस्ट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन प्रीपोजिशन बेस्ड पर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा आप प्रिपेयर करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर असेंबली, ये सभी चीज़ें आप थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद फाइंड द एरर, आपको सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस में ये बताया जाता है कि व्हाट इज द एरर इन गिवन द पर्टिकुलर सेंटेंस। उसके बाद रीअरेंज द सेंटेंस, जंबल सेंटेंस, ठीक है, ABCD 4 ऑर्डर दिए हैं, आप किस ऑर्डर में उसको रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लोगों की बात पर आधारित हैं, जो उन्होंने अपना बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, पेपर किस तरह का था, उस पर मैंने आपसे थोड़ा सा ये साझा करने की कोशिश की। ठीक है, थैंक्स।